पिछले 1.5 महीने से आरएमआर के कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई लोगों ने फांसी लगा के अपनी जान भी दे दिया। आइए बात करते हैं इनसे क्या है और इनकी पूरी मांग क्या है। सर मेरा नाम है सोनू शर्मा, मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ और हमारी मांग इस डिपार्टमेंट से केवल एक ही है कि हम 4500 आरएमआर कर्मचारी हैं, उनकी एक ही डिमांड है केवल और केवल के इन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए, जो कि काउंसिलिंग मेंबरों ने मीटिंग में एनडीएमसी ने प्रस्ताव पास कर दिया था 2020 8वें महीने में। वो सर हमारी फाइल को पेंडिंग में डाल दिया गया, एमएचए भेज दिया गया है और सर हमें 2 ढाई 3 साल से एमएचए से केवल यही आश्वासन मिल रहा है डिपार्टमेंट से भी कि हमारी फाइल आएगी, तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल आएगी, तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन सर बहुत थक चुके हैं, 12-13 हज़ार रुपये सैलरी कट पिट के मिलती है हमें, लेकिन अब इसमें परिवार चलाना, बच्चे बड़े हो रहे हैं। आधे कर्मचारी 45 से 55 साल के हो चुके हैं, उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, हालात घर के बद से बदतर हो चुके हैं। जब तक संघर्ष हुआ इन लोगों ने किया, मेरी माता बहनें हैं, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लेडीज बैठी हुई हैं। अब सबकी हदें पार हो चुकी हैं, घर के बर्तन बिकने की नौबत आ चुकी है। सर आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे? सर ये 1 फरवरी से चल रहा है और आज 9 मार्च होगी, 1 महीना 9 दिन इस धरने को कंटिन्यू चलते हो गया है। और सर पहले तो हम 1 घंटे से 1 बजे से 2 बजे तक करते थे लंच समय में, लेकिन सर अब ये 1 हफ्ते से कम हमारा सुबह 9 बजे से धरना चल रहा है, 5 बजे तक इस धरने को करते हैं। आप लोग अधिकारी से बात करें तो अधिकारियों का क्या कहना है? सर अधिकारियों से हमें कोई आश्वासन नहीं है, ना ही हमारे बीच कोई अभी तक कोई मेंबर, कोई अधिकारी, कोई लीडर कोई नहीं आया है। केवल और केवल हमें बस धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, मेमो दे दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी, धरना खत्म कर दियो। साइड पे जा रहे हैं लोग, अधिकारी कह रहे काम मत छोड़ो। सर आप बताइए इस 12-13 हज़ार की सैलरी में कब तक लोग डरेगा, कब तक ऐसे घुट के मरेगा। आरएमआर कर्मचारियों ने फांसी लगानी स्टार्ट कर दी है, उनकी मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। 12 हज़ार की सैलरी में उनको दिल का दौरा पड़ रहा है, कई लोग अभी हमारे अटैक से मर गए हैं। और मैं आपको बता दूं 4500 कर्मचारी 2014 में आरएमआर हुआ था सर, अब से कम 1300-1400 लोग हमारे खत्म हो चुके हैं। आरएमआर कर्मचारी रोज 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन किसी न किसी हालात में मरता जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग ये धरने से बात सुनेंगे अधिकारियों? सर अभी तक तो कोई आश्वासन है नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं ये कर्मचारी मर तो रहा ही है। अब ये ठान बैठा है कि मरना है तो प्रशासन के गेट पे मरेंगे, घर नहीं मरेंगे, भूखे मरे, प्यासे मरे तो, लेकिन अब प्रशासन से अपना अधिकार लेके रहेंगे, जो हमारा हक बनता है। इनकी मेहनत लगन है इन सर, इन्हें 13-13, 14-14, 15-15, 18-18 साल आरएमआर कर्मचारियों को हो गई है। आप बताइए नहीं 55 साल हो रही है, 5 साल 3 साल की नौकरी मिलेगी। हम तो फिर भी यंग है, लेकिन जो हमारे और माँ बाप यहाँ लगे हुए हैं, चाचा ताऊ लगे हुए हैं, उनकी 55 साल एज होगी, उन्हें क्या नौकरी मिलेगी? 3-3 साल की नौकरी मिलेगी। आरएमआर के हो चुके हैं जो परमानेंट हो चुके हैं, क्या वो आप लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं कोई? सर उनमें से कुछ कर्मचारी हमारे हेल्थ के हैं, ज्यादातर हमारी माते बहने और पक्के कर्मचारी थोड़ा बहुत हमारे सपोर्ट में हैं, जो हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लगभग 90% आदमी काम कर रहा है परमानेंट साइडों पे, हमारे साथ नहीं है। मैं एनडीएमसी से एक ही हाथ जोड़ के कृपा है हमारी, 2007 में भी परमानेंट किए गए, 2009 में भी परमानेंट किए गए, 2010 में भी परमानेंट किए गए। हम ये चाहते हैं कि अपने एनडीएमसी अफसर से, चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी से, कि इन विचारों की क्या कमी रह गई थी ऐसी जो इनको परमानेंट नहीं किया गया, क्या कमी थी, क्या गलतियां थी इनमें। ये हमारी हाथ जोड़ी है कि इन गरीबों को 2 रोटी दी जाए। आप क्या करते हो? मैं भी एनडीएमसी कर्मचारी पक्का हूँ। पक्का हो गया? हाँ जी। अब इनके सपोर्ट में खड़े हो यहाँ पे? सपोर्ट में, इसलिए इसमें मेरे बच्चे भी है, मेरी बेटियां भी हैं, मेरा परिवार है सारा, अपना नहीं है, ये सारा परिवार मेरा है। मैं बड़ी बात, क्या जो परमानेंट हो चुके हैं वो अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि आरएमआर के लोग जो हैं उनको परमानेंट? अपने आरएमआर भाइयों से लड़ रहा हूँ, इनकी तरफ से हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ कि इनको 2 वक्त की रोटी दी जाए। ये गरीब है, इनके पता नहीं कर्ज है क्या है, 2 वक्त की रोटी दी जाए इन भाइयों को। मैं कोई लड़ नहीं रहा एनडीएमसी से, पर चेयरमैन सेक्रेटरी साहब से ये हाथ जोड़ी है मेरी कि इनको 2 वक्त की रोटी दी जाए। चलिए ठीक है, और भी हमारे लोग साथ में हैं, बात करते हैं इनसे। आपकी मांग क्या? कितने सर मैं 2006 से एनडीएमसी में लगा था, आज 16-17 साल हो गई है। सरकार और प्रशासन से भीख मांग रहे रोटी की, दे दे तो हमें।
सुबह आते हैं, एक आधी केला कोई बांटता था या बन तो खा लेते, नहीं तो सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे अपने भूखे प्यासे घर चले जाते हैं। रात को रोटी मिलती है तो खा लेते हैं, नहीं मिलती तो सो जाते हैं। धरने में आ रहे हैं, जय एब्सेंट लगा रहे हैं, साहब क्या करें। तो अधिकारियों साहब ने बात किया कभी? साहब अधिकारियों ने 2020 की काउंसलिंग मीटिंग में 8 अगस्त को उन्होंने पास किया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। केजरीवाल जी, सांसद हमारी मीनाक्षी लेखी जी, चेयर परिषद एनडीएमसी के भाई चेयरमैन जो धर्मेंद्र साहब हैं, उन्होंने पास किया था। उसको फाइल को भी कहते हैं कि गृह मंत्रालय गई है, कहाँ गई है? जब तुमने पास किया तो यहाँ करो। एनडीएमसी में आज तक कभी फाइल गृह मंत्रालय नहीं गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से और सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारे बच्चों की रोटी दी जाए हमें। हम आपसे रोटी मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। हम मेहनत कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। हमारा देखो ये हाथ टूटा हुआ है, ये देखो मेरा हाथ टूटा हुआ है, इसमें रॉड पड़ी हुई है। इसी एनडीएमसी के कारण मैं अपने हाथ गंवा के बैठा हूँ। क्यों नहीं मुझे रोटी दे रहे हैं? मेरे रॉड डली हुई है साथ में, आप देखिए। क्यों नहीं मुझे रोटी दे रहे हैं? कितने लोग यहाँ बैठे हुए धरने पे? धरने में साहब हम बैठे हैं 4500 आदमी हम। हाँ, इस बीच आप जब से बैठे हो यहाँ पे 1.5 महीने से, क्या इस बीच अधिकारी से बात हुई आप लोग? साहब कोई अधिकारी उतर के नहीं आ रहा, सबकी मनमानी चल रही है। ना चेयरमैन साहब आ रहे हमारे पास, ना हमारी सांसद आ रही, ना हमारे मेंबर आ रहे, ना हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे, ना कोई बड़ा अधिकारी हमारी सुनवाई कर रहा है। हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। या तो दे दो, हमारे कितने आदमी फांसी लगा के मर गए, कितने आदमियों ने आत्महत्या कर ली, बिल्डिंग पे से कूद रहे लोग। चेयरमैन साहब को जब शर्म नहीं आ रही कि बिल्डिंग पे से लोग कूद कूद के मर रहे हैं, क्यों नहीं शर्म आ रही? मर गया सर। हम डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती है वो हम आरएमआर से परमानेंट किया जाए। हम 15 से 20 साल होगी, हमारा गुजारा नहीं चल रहा। हमारे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और हमारा घर परिवार का खर्चा जो है बढ़ रहा है, और हमें हमारा हक दिया जाए। आप लोगों ने अधिकारियों से कुछ बात किया, कुछ बताया उन्होंने? अधिकारी जी, हम आज 1 महीना 12वां दिन है, हमारे पास कोई अधिकारी जी नहीं है। हम 1 महीना 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। आप लोग कब से कब तक बैठे रहते हो? सुबह बैठे रहते हो कि रात में? सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं डेली। उस बीच कभी अधिकारी बात करने नहीं आए? अब तक कोई अधिकारी नहीं आया हमारे सामने। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम काली चरण है और मुझे कम से कम 1 महीना 10 दिन हो गए हैं बैठे बैठे। अभी तक कोई नेता नहीं आया है, ना चेयरमैन आया है ये पूछने के लिए भाई क्या बैठे हो, तुम किस लिए बैठे हो। हमारा आदमी है और हमको 15-16 साल हो गए यहाँ से काम करते करते। हमारी उम्र 55 साल हो गई और उम्र भी हमारी बहुत हो चुकी है, 55 साल हो गई। और हमको अभी तक परमानेंट इन लोगों ने नहीं किया है। आप लोग 1 महीने से बैठे हो, जो 12,000 आपका तनख्वाह है वो आ रहा है कि वो भी बंद कर दिया गया? वो तो 12,000 रुपए तो हमको दे रहे हैं, और अब हमारे एब्सेंट हो रही हैं। अब हमारे एब्सेंट लोग कर रहे हैं ये, और एब्सेंट करवा करवा के हम यहाँ बैठे हैं। और हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे 20-20, 22-22 साल के बच्चे हो गए, जो कि हम पे उनकी शादी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। क्यों शादी तो हम कहाँ से करें जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों 12,000 रुपए मिलते हैं, 12,000 हमारे आज से पाप से दूध लेते हैं, थोड़ा नमक भी लेते हैं, मिर्च भी लेते हैं, तेल भी लेते हैं, थोड़ा साबुन भी लेते हैं। ऐसे लगा करके कुछ बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में हमको नहीं पढ़ाया जाता। हमने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था, वहाँ पर हम पर फीस का बंदोबस्त नहीं हुआ, उन्होंने हमारे बच्चे वहाँ से निकाल दिए। हमने भी उन मास्टरों से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी कोई बात नहीं है, हम पक्के हो जाएंगे, हम जब तुम्हारी फीस दे देंगे, पर वे मास्टर हमारे नहीं माने। फिर हमने वो बच्चे निकाल दिए उन्होंने। फिर हमने सरकारी स्कूलों में डाले हैं बच्चे, सरकारी स्कूल में डाले, वहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी मास्टर ढंग से पढ़ाते नहीं है, हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह गए। हम तो बैठा ही दिए पहले से, क्योंकि आप लोग दिल्ली सरकार से कुछ आशा है कि दिल्ली सरकार के पास आप लोग जाओगे तो कुछ करेगी? दिल्ली सरकार ने तो हम ऐसे कर दिया, हम बूढ़े बर्द कर दिए, कमाते कमाते इतनी गहती बजाई है हमने यहाँ, परमानेंट कर दो। इतनी गहती बजाई है हमने यहाँ से, पक्के रोड फोड़ के हमने यहाँ पेड़ हरे भरे खट दिए, पर वे छायान में चले और हमारे वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ना तो शादी हरी बच्चे इनकी, ना हम पर बालक पढ़ाए जा रहे, हम बिल्कुल भूख हड़ताल पे कर दिए रहने। मेरी पूछना चाहते हो ना, मुझ पर तो अपने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं बनते।
कपड़े भी मुझे तो आप जैसे भाई आते हैं वही कपड़े ले जाते हैं, मैं उनसे अपने काम चलाता हूँ। आज भी मैंने कपड़े पहन रखे, मैंने कम से कम 3 आदमी के कपड़े पहन रखे हैं। मैं आपको बताऊं, ये कमीज एक चौधरी की है, ये पैंट एक भाई ने दी है, और ये जर्सी धर रखी है। मैं आपको जर्सी भी दिखा देता हूँ, आप ये समझते होंगे कि भाई साहब जो कह रहे हैं। ये जर्सी मुझे एक भाई ने दी है, इससे पैर के मैं अपने वक्त को करता। आज मुझे 8 साल हो गए, 8 साल से मैं एक जोड़ी कपड़े भी नहीं बनवा सकता हूँ। वो कंडीशन कर दी हमारे इस महकमे ने। जानी सर, आप लोग सुन सकते हो कि जो दिल्ली को शुद्ध हवा दे रहे हैं वो आज रोड पे बैठे हुए हैं। सनशाइन न्यूज, अवनीश तिवारी, दिल्ली।